इस वक्त पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में है और दुनिया भर में बसने वाले और पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं उनकी नज़रें लाहौर पर हैं और लाहौर की हम आपको सूरत हाल बताएंगे। चूँकि इस वक्त दरिया रावी जो है इसमें फ्लड की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और पानी की आमद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातब हूँ, रावी जो है इसमें 1,80,000 और 1,90,000 क्यूसेक यानी कि 2 लाख तक पानी जो है वो गुजर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज लाहौर को ख़तरा है। पीछे से भी इंडिया जो है वो 1,65,000 क्यूसेक पानी मज़ीद छोड़ चुका है। लाहौर की क्या सूरत हाल है, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि लाहौर की कौन कौन सी आबादी है रावी के किनारे जिसमें फ्लड का पानी, सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है और लाहौर ये हैं कि वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहे। ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्कीमें हैं, कौन सी बड़ी हाउसिंग स्कीमें हैं जिन्हें रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त पानी जो है वो लाहौर की कौन कौन सी आबादी में दाखिल हो चुका है, फ्लड का पानी और सूरत हाल क्या है, ये मैंने आपको बताना है आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरा पंजाब जो है वो सैलाब की जद में है और जो अहम शहर हैं वो डूबे हुए हैं और देहात डूबे हुए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, माल मवेशी जो है वो दरिया की और तेज़ लहरों की नज़र हो चुका है। ये परसों शुरू हुआ था जब इंडिया ने एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, जैसे शकरगढ़, नैनाकोट, नारोवाल, सियालकोट, पसरूर, गुजरांवाला, इन इलाकों में बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई और मौसम की सबसे बड़ी बारिश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे जब हमारे देहात, हमारे इलाके जो है नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए बारिश से, तो शायद भारत जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि वो आबी जारियत पाकिस्तान पर कब मसलत करे। जो ही बारिशें तेज़ हुई सरहदी इलाकों में तो भारत ने भी रेले छोड़ने शुरू कर दिए, रावी, चनाब और सतलुज। ये तो छोड़े हैं, सियालकोट अभी तक जो है वो पानी से बाहर नहीं आ सका, पूरा शहर डूबा हुआ है, पसरूर डूबा हुआ है, नारोवाल डूबा हुआ है, जस्सड़ डूबा हुआ है, बस्तान अफगाना डूबा हुआ है, शकरगढ़ के देहात जो हैं वो सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो मरकज़ है, जो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो लाहौर है। और लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि शादरा महफूज है, हालांकि वहाँ पे अलर्ट जारी है, शादरा की तरफ पानी नहीं गया। पानी जो है इस वक्त, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2 लाख तक, जो 2 लाख क्यूसेक तक पानी है वो यहाँ से गुजर है। अब मैं आपको क्यूसेक के बारे में बताऊँ कि 28 लीटर एक मकाब फुट में होते हैं और जब 28 मकाब फुट लीटर पानी हो तो उसके बाद जो है वो 1 सेकंड में 5 लाख जो है वो क्यूसेक वो पानी 1 सेकंड में गुजरता है। लेकिन इस वक्त लाहौर में जो है वो 180 रावी के लाहौर के मकाम पर, शादरा के मकाम पर 180, 1,80,000 क्यूसेक जो है ना, 1,80,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। अब जो रावी के बेल्ट के अंदर बहुत सारी आबादियाँ हैं जिनकी तादाद इस वक्त बताई जा रही है वो 100 से ज़ायद है, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और ये वो आबादियाँ हैं जो गैर कानूनी तौर पे बनी और दरिया के मरकज़ जो बेल्ट है जहाँ से पानी गुजरना, अगरचे वो थोड़ी देर के लिए खुश्क हो जाता है लेकिन दरिया अपना रास्ता नहीं छोड़ता, वहाँ बनी हुई आबादियाँ, बहुत सारे सियासतदानों ने छोटी छोटी आबादियाँ बनाई और वहाँ पर महकमों से साजबाज करके कि दरिया के अंदर नक्शे के बगैर जो आबादियाँ बनी, वहाँ पर जो है वो लेस्को से भी कनेक्शन लग गए, बिजली के कनेक्शन लग गए, पानी के कनेक्शन लग गए और जो है सुई गैस तक पहुँच गई। और ये किसी ने नहीं सोचा कनेक्शन देते हुए कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। चलो ये किस्सा पुरानी है, अब हमने लोगों को बचाना है। तो इस वक्त जो लाहौर शहर की सूरत हाल है कि लाहौर के अंदर जो दरिया रावी शादरा के मुकाम पर महमूद बूटी से शुरू होती हैं, जिसमें रोडा भी आता है, न्यू लाहौर आता है, मेट्रो सिटी आता है और उसके बाद जो है वो रावी व्यू आती है। इसके अंदर सोसाइटियाँ हैं, बरकत पार्क आता है और मंजूर पार्क है, सुगियाँ के पास छोटे छोटे पार्क और 2-2 एकड़ की, 1-1 एकड़ की स्कीमें बनाई हुई हैं। वो तमाम तर चूँकि दरिया के बेल्ट में हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैंने आज वहाँ का दौरा किया नाज़रीन,
मुझे एक सोशल मीडिया पर एक गुमराहकुन खबर मिली कि जो है वो पानी फ़र्रुखाबाद शादरा में दाखिल हो चुका है, गली कूचों जो है वहाँ पे पानी चल रहा है। तो मैं वहाँ का दौरा किया और मैंने देखा कि वहाँ पे कोई पानी नहीं, खुश्क है, रोज़मर्रा ज़िंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे इस सैलाब से पहले थी। लेकिन जो बात देखने वाली है कि वहाँ पर लोगों का जमे गफ़ीर है, दरिया के किनारे जैसे तमाशा देखने आए हुए हैं और ये सूरत हाल है। तो आगे चलते हैं। अब पानी वहाँ से आगे गुजर रहा है और जो रावी रिवर के अंदर जो आबादियाँ हैं छोटी छोटी, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ बहुत सारे गुजरों के डेरे हैं, वो अपने डेरे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लोगों का मौक़िफ़ जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ से क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा जी कि क्यों हम जाएँ, हम अगर घरों को ताले लगा देंगे तो वहाँ पर लूट मार हो जाएगी। तो ये भी एक तासर है कि लूटमार का बाज़ार गर्म होगा, इसलिए लाहौर के जो दरिया के अंदर आबादियाँ हैं उनके मकीन अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम वो रहेंगे तो ये सारा सूरत हाल, ये खुशियाँ रहेंगी, ये माल मवेशी रहेंगे। जब वो ही ना रहे तो इनका किस काम की। अब चलते हैं कि लाहौर जो है, मैंने आपको ताज़ा तीन खबर दे रहा हूँ कि वफाकी वज़ीर जो अब्दुल अलीम खां हैं, इन्होंने एक दरिया के बेल्ट पर 300 कनाल से ज़ायद रकबे पर एक पार्क वो आबादी बनाई है ठोकर के पास। वो ज़ेरे आब आ चुकी है और उसके अंदर जो है वो पानी आप मेरे ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर, कि ये पार्क व्यू के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि आप ये भी इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये साथ साथ हम चला रहे हैं, व्यू दिखा रहे हैं आपको, कि उसके अंदर पार्क व्यू के अंदर लोग लेंटर भी डाल रहे हैं। ये कैसी बात है कि दरिया सर पे चढ़ा हुआ है, सैलाब सर पे चढ़ा हुआ, लोग बाज नहीं आ रहे। अब वहाँ से पार्क व्यू से पानी होता हुआ जो मोलनवाल की तरफ 80 फुट रोड है उसकी तरफ पानी बढ़ रहा है। और फिर उससे भी आगे अगरचे टीमें लगी हुई हैं उसको रोकने के लिए, बंद बनाने के लिए कि पानी कहीं चूंग के रास्ते लाहौर, वहाँ पे EME है और इस तरह की सैकड़ों आबादियाँ हैं कि वहाँ पे जो है ठोकर के पास डिफेंस भी बन चुका है। इस तरह का कई आबादियाँ हैं कि वहाँ पर पानी दाखिल ना हो जाए, वहाँ पे बंद बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उस पानी को रोकने की। लेकिन पानी आस्ता आस्ता जो है पहले दाखिल हुआ पार्क व्यू की तरफ से, फिर वो 80 फुट रोड से होता हुआ जो थीम पार्क है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। दरिया का पानी वहाँ तक पहुँच चुका है और गलियों में पानी फैल रहा है 80 फुट रोड से होता हुआ। अब वहाँ से पार करना है रावी ने, इस रावी के पानी ने जो है थीम पार्क के पास से अगर ज़्यादा बड़ा रेला रात को आता है तो उससे ये ख़तरा है कि ये जो है मोलनवाल से होता हुआ, चूंग से होता हुआ, वहाँ पे अगरचे ऊंचा कोई सतह ज़मीन से कोई 3 से 4 फुट ऊंची सड़क बनाई गई है, मेन मुल्तान रोड बनाया गया है। तो वहाँ से गुज़र के अगर ये पानी का बड़ा रेला, जैसे बताया जा रहा है कि अभी माधोपुर के मुकाम से पिछले 12 घंटे पहले जो है वो 1,65,000 मज़ीद रेला छोड़ा है भारत ने। भारत भी तो जो है यकीन कर रहा है ना कि उसने भी इंतज़ार किया कि कब पाकिस्तान में बारिशें शुरू हों तेज़ और कब वो पानी छोड़ दे। तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि भारत ने अब भी जारियत की है पाकिस्तान पर मुसलत। और मैं तो कल भी कहा था कि उसने जो है वो जो 9 मई की उसकी शिकस्त थी जंग में, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर आप भी जारियत मुसल्लत किया है। अब हम बात कर रहे हैं लाहौर की। लाहौर की अब सारी ताज़ा तीन सूरत हाल मैंने बताई है। अब जो है जैसे मैं थीम पार्क में पानी दाखिल हो चुका है रावी का, और वहाँ से अगर तेज़ रेला पीछे से आता है तो ये मुल्तान रोड को क्रॉस करते हुए वहाँ पे जो है बैरियर टाउन है, EME है और इस तरह की दीगर जो स्कीमें कई हैं उसमें दाखिल हो सकता है। और उसमें दाखिल हो जाता है तो फिर पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वहाँ से होता हुआ ये लाहौर की दीगर आबादी में फैल सकेगा। तो ये थी लाहौर की अभी तक पुरअमन है ये सूरत हाल जो मैंने आपको बताई। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।